एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम एक न्यू टॉपिक पे जानेंगे। शांत रह के अपने अंदर झांको, यानी आप शांत होके अपने अंदर झांकिए, आपका पर्पज मिलेगा आपको। वो गाना तो आपने सुना ही होगा, माटी के पुतले तुम्हें किसका गुमान है, माटी के पुतले तुम्हें किसका गुमान है। इस तरह हमारी लाइफ है, हमें किसी बात पे गर्व नहीं करना चाहिए। मानव योनि में जन्म मिला है, इसके लिए शुक्रगुजार ज़रूर होना चाहिए। तो सबसे पहले शांत रहो, अपने अंदर झांको, यानी कि शांति का एहसास होना, विचार शून्य होना बहुत ज़रूरी है। जितना आप शांत रहोगे उस शांति को, उस परम शांति को आप आनंद कर पाओगे। तो इस जो मानव जाति का जन्म जो आपको मिला है, उसमें आपको बहुत शांति मिलेगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप इस मानव जन्म को एंजॉय कर पाएंगे। इसके लिए शांत रहना बहुत ज़रूरी है। आपको मेडिटेशन तो करना ही करना है। मेडिटेशन में आप पूछिए उस डिवाइन पावर को, मुझे इस पृथ्वी पे भेजा है तो मेरे लाइफ का पर्पस क्या है, मुझे बताइए। तो वो डिवाइन पावर, सुप्रीम पावर आपको आपके लाइफ का पर्पस ज़रूर देंगी। कंटिन्यूसली रिपीटेशन से आप अगर 15 मिनट का भी मेडिटेशन करते हैं तो अंदर से ऊर्जा जागृत होती है। और आप किस उद्देश्य से यहाँ पे भेजे गए हो, क्योंकि जब आप यहाँ पे आए हो, अगर आपने अपनी लाइफ का पर्पस पूछा ही नहीं, उसे पूरा ही नहीं किया, तो फिर आपको यहाँ पे भेजा जाएगा। ये तो आप जानते हो। हम शरीर और आत्मा अलग अलग है। हमारे अंदर एक आत्मा है। जब हम इस पृथ्वी से जाएंगे तब, यानी हम और आएंगे तो किसी और शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। तो इसके लिए अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढना है, शांत रहना है और काम करना ही करना है। हर किसी के रास्ते अलग है। उस यूनिवर्स ने प्लेटफॉर्म बना के दिया है, जीने के लिए काम ज़रूरी है, और प्लेटफॉर्म बना के दिया है जिसकी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसे सौंपाई गई है, सौंप दी गई है। आप ये काम करो, आपके लिए वो प्लेटफॉर्म बनाया है। हर चीज़ के लिए शुक्रगुजार होना बहुत ज़रूरी है। यानी जैसा भी हो, लेकिन घर तो है, रेंट का ही सही, लेकिन है तो सही। नल में पानी तो आ रहा है, बिजली तो आ रही है। पहले को लोगों को देखो, आदि मानव के जीवन को देखो। आप कंदमूल खा के रहता था, बिजली नहीं थी, वो कोसों मील जाके पानी लाते थे, जो फल फ्रूट्स थे वो खा के गुजारा करते थे। तो अभी का तो कितना अच्छा जीवन है। हमें पढ़ाई मिली है, गर्दन के ऊपरी हिस्से को इतना डेवलप किया जा सकता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। ऐसी ऐसी बुक्स बनाई गई है जिसे हम पढ़ के उसको इम्प्लीमेंट करके बहुत कुछ कर सकते हैं। तो एक थॉट ही है जिससे हमें, एक थॉट है जिसको हमें यानी बड़ा बना सकते हैं, कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। कंपनी भी अगर बनती है तो कुछ एक थॉट से, एक आइडिया है, उसके इम्प्लीमेंटेशन से वो सारा कुछ बना है। मैं और आप आज अगर एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं इस जूम के माध्यम से, इस यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से, तो क्या हो रहा है, ये एक रिसर्च हुई है, ऐप बनाया गया है जहाँ से हम यानी कहीं से भी कनेक्ट हो सकते हैं। नेट बनाया गया है, इंटरनेट के माध्यम से हम कहाँ से भी कनेक्शन स्थापित कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें ज़रूर शुक्रगुजार होना है। मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ताकत से मिलवाने के लिए उस सुप्रीम पावर ने ऐसे कुछ हालात क्रिएट किए, करने के लिए, जिससे वो यानी डॉट कनेक्शन, डॉट थेरेपी, यानी कहीं से ना कहीं से वो कनेक्शन जुड़ता जुड़ता आता है और फिर वहाँ आकर कुछ बनता है। तो इस तरह से,
तो इसके लिए आपको शुक्रगुजार होना है हर एक चीज़ के लिए। अच्छे से सांस ले पा रहे हो इसके लिए, जब है उसके लिए शुक्रगुजार होंगे तो और दिया जाएगा, जो है उसके लिए शुक्रगुजार नहीं है तो वो और आपसे लिया जाएगा। ये यूनिवर्स का नियम है, सृष्टि यूनिवर्स के नियम से चलती है। ये एक बात को आप आज जान ही लो, ये बहुत ज़रूरी है पता होना, क्योंकि उनकी लाठी जब पड़ती है तो कोई कितना भी भागे वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो जो आपके कर्म हैं वो अच्छे रखिए, किसी का मन ना दुखाइए, किसी को ठेस ना पहुंचाइए। सरल जीवन जीना है, अच्छे से रहना है, बातें करना है, अच्छे से यानी समाधानी जीवन जगना है। क्योंकि आप जी कैसे रहे हैं, बाहरी दिखावा करना बंद करना है। आप यानी अंदर से सुखी हो क्या, मन शांत है क्या, वो आपके वाइब्रेशन से लोगों को पता चल जाता है। भलाई आप किसी से शेयर करने के लिए मत जाओ, लेकिन पता ज़रूर चलता है। तो माटी के पुतले तुम्हें किसका गुमान है, एक दिन तो मिट्टी में ही जाना है। सब कुछ मोह माया है, सब कुछ नश्वर है, सब कुछ नष्ट होने वाला है। तो तुम्हें गर्व किस बात का है। तो आपको अपने अंदर झांकना है, खुद के मन को शांत करना है, लाइफ का पर्पस ढूंढना है और अच्छे से रहना है, खुद से बर्ताव अच्छा करना है, मेडिटेशन करना ही करना है, बोलना अच्छा है, सोचना अच्छा है। अगर मानो आप यहाँ से थॉट गलत क्रिएट कर रहे हो, किसी के बारे में बुरा सोच रहे हो और अच्छे से बोल रहे हो, तो क्या वो रिफ्लेक्ट करेगा? नहीं, उसे पता चल जाएगा ये मेरी यानी मुंह पे तारीफ करता है लेकिन पीठ पीछे ये बुराई करता है। ये उसे आपके जो वाइब्रेशंस है, जिस तरह से आप बोल रहे हैं, उससे ज़रूर पता चल जाएगा। क्योंकि कभी कभी हम किसी को जानते पहचानते तक नहीं, लेकिन वो अगर दिखता है या फिर कहीं से पता चलता है कि वो हमारे घर आने वाले हैं या वो हम जाएंगे वहाँ मिलने वाले हैं, तो हमें अच्छा नहीं लगता। तो ये क्या है, एवरीथिंग इज़ एनर्जी। जो भी चीज़ें हैं सारा कुछ एनर्जी से बना हुआ है, सब कुछ वाइब्रेशन है यानी। तो इसके लिए हमें अच्छे से रहना है, जो दिल में है उसको ज़ुबान पे लाना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे ही आएंगे। एवरीथिंग इज़ माइंड से, सोच पॉजिटिव रखनी है, सोच से ही सब कुछ होता है। तो हमें सोच से ही अमीर बनना है। मनी भी एक एनर्जी है, ये साइंटिफिकली ये रिसर्च की गई है कि मनी एक एनर्जी है। तो पैसे के बारे में आप बात कैसे करते हैं इसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। तो शांत रहना बहुत ज़रूरी है। आप जब शांत रहेंगे तो कॉन्शियस लिविंग को जी पाएंगे। कैसे आप बोल रहे हैं उसको आप समझ पाएंगे। कभी कभी आप गुस्से में ऐसे बोल देते हैं जैसे कि यानी बहुत बड़ी दुश्मन भी उस तरह की बात आपसे ना करे, उस तरह से आप बोल देते हैं। तो ये क्या है, आप कॉन्शियसली लिविंग नहीं जी रहे हैं। तो कॉन्शियस लिविंग को अपना के प्रेजेंट में रह के अच्छी बात करके, जो सोचा है वो दिल में उतार के मुंह से अच्छी बातें करेंगे तो वो सिद्ध होते जाएंगे। संकल्प लेंगे तो सिद्ध होंगे, संकल्प से सिद्धि होती है। पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव बोलना है, खुद के बारे में पॉजिटिव सोचना है। कर्म लौट के आते हैं। हम 1 रुपया देंगे तो 10 रुपये हमारे पास आएंगे। जो बोएंगे वो यानी वो बीज अगर एक डालेंगे तो वो कितना बड़ा पेड़ बनता है, बहुत सारे फ्रूट्स लगते हैं। उसी तरह है, सब कुछ देंगे वो मिलेगा, बोओगे वही फल हम काटने वाले हैं। तो शांत रहना सीखिए, शांत रहिए, लाइफ का पर्पस यानी ढूंढिए, उस पर काम कीजिए और अच्छे से लाइफ को एंजॉय कीजिए। फिर देखेंगे कि कैसे शांत रहने के फ़ायदे आपको मिल गए हैं, शांत रहने से जीवन कितना बदल गया है। मिलती हूँ ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ। अभी तक आपने देखा इसके लिए थैंक यू सो मच। शेयर ज़रूर कीजिए। कर्म क्या होता है, कर्म का सिद्धांत क्या होता है, जीना कैसे है, कॉन्शियसली कैसे जीना है, प्रेजेंट में कैसे रहना है, सोचना कैसे है, सब कुछ इस वीडियो में है।
और मेरे चैनल पे इस तरह के वीडियोस भी है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, सपोर्ट एंड एवरीथिंग। थैंक यू।